जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम 2 से 3 शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मदरसन सुमी वायरिंग के अंदर क्या करें। देखिए, सबसे पहले देखिए ये ₹58 से भी सबसे पहले ₹45 से कवर किया, ऊपर की साइड में इसने 90-95 रुपये तक मारा। उसके बाद बोनस दे देता है, नीचे एडजस्ट हो जाता है, फिर ₹58 के आसपास आ जाता है और फिर ₹80 ये शेयर मार देता है। यानी कि पैसा तो बना के दिया है, लेकिन उतना पैसा बना के नहीं दिया है जितने की और शेयर ने बना के दिया है। जी, अब इसके अंदर गिरावट हो रही है। देखिए, गिरावट की अगर बात करें तो सभी शेयर के अंदर गिरावट हो रही है। स्पेशल मदरसन सुमी वायरिंग के अंदर गिरावट नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, उन शेयर ने अच्छा पैसा बना के दिया था, उसके बाद उनके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। ये अभी कोई खास पैसा बना के नहीं दे पाया, भागा ही नहीं है। तो क्या करें इसके अंदर? क्या ये गलत हो रहा है? क्या ऐसा ही होता रहेगा स्टॉक मार्केट के अंदर? सबसे पहले समझिए। देखिए, आप किसी एक ऐसी कंपनी का चार्ट पैटर्न उठा के देखिए जो बिल्कुल शांत रहता है शेयर। जैसे कि आप आरबीएनएल को उठा के देखिए, आईआरएफसी को उठा के देखिए, एनवीसीसी को उठा के देखिए। इन शेयर ने बड़ा पैसा बना के दिया है, लेकिन पैसा देने से पहले इन्होंने बड़ा परेशान किया है। इतना ज़्यादा परेशान किया कि रुला के रख दिया, कोई खरीदता ही नहीं था, सारे लोग परेशान थे। उसके बाद अच्छा पैसा इस शेयर ने बना के दिया है, ठीक है। उसके बाद उन शेयर ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है, ठीक है। तो ये कैटेगरी के अंदर कौन सा आ रहा है? केवल खरीदारी करने वाली। लेकिन जब लोग खरीदारी करते हैं उसी समय कहना शुरू कर देते हैं हमारा पैसा नहीं बन रहा है। देखिए, एक शेयर का एक स्टेज होती है जब उसके अंदर खरीदारी करनी होती है। खरीदारी कभी कभी 1-2 साल भी लगते हैं खरीदारी करने में, 1 साल भी लग जाता है, 6 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। देखिए, इतने सारे शेयर्स आप उठा के देखिए। आज आपको आरबीएनएल अच्छा लग रहा है, उठा के देखिए कि वो ₹30 से नीचे कितने दिन तक रहा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर पैसा तो बनता है, लेकिन समय बड़ा देना पड़ता है, ठीक है। अगर इस शेयर की बात करते हैं, इस शेयर की अगर बात करते हैं, 40% का मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड वायरिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनी रखती है। वायरिंग वाले सेक्टर के अंदर 40% का मार्केट शेयर रखती है, कम नहीं है कंपनी का मार्केट शेयर, ठीक है। जी, अभी भाग नहीं रहा। देखिए, भागने के लिए तो सिर्फ कुछ ही दिन चाहिए, जब तेजी बनेगी तो आपसे रुकेगी नहीं है। बात करें यहाँ पर मार्केट कैप, 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी नहीं कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 60-70 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो पैसा बनने की पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम में। ₹164 तक भी आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। यहाँ से डबल ₹120 तक की बात करें, ₹150 की बात करें, लेकिन फ्यूचर की बात चल रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें समय देना पड़ता है। एक गरीब इंसान है, बढ़िया कंपनी मिल गई है, उसके अंदर एसआईपी कीजिए, खरीद के इकट्ठा कीजिए। जी मैंने खरीद लिया, बस शांत हो जाइए। खरीद लिया आपने शेयर, ठीक है, अब समय दीजिए। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि जी गिर रहा है। देखिए, गिरावट तो पूरे मार्केट के अंदर ही हो रही है, तो अब इस शेयर से ही क्या कर सकते हैं कि गिरावट, एफआईज माल बेच रहे हैं, तो ये शेयर भी गिर रहा है, दूसरे शेयर भी गिर रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। रिजल्ट्स खराब हैं क्या? इस शेयर को रोकने के लिए यहाँ से नीचे ना गिरे, रिजल्ट्स सफिशिएंट हैं, अच्छे हैं या नहीं है? चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पर मदरसन सुमी वायरिंग की, तो 1 साल पहले सितंबर क्वार्टर में 2100 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 2100 करोड़ का, 2200 करोड़ का, 2100 करोड़ का, उसके बाद 2300 करोड़ का, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 1 साल के अकॉर्डिंग देखें तो रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप ही है। चलिए अब देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ, थोड़ा-सा कम है, जो कि रेवेन्यू अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा है, लेकिन इन 2 क्वार्टर की अपेक्षा और 1 साल पहले वाले क्वार्टर की अपेक्षा कम है, या फ्लैट मानेंगे। तो खराब है क्या? खराब नहीं बोलेंगे इसको हम, इसको खराब नहीं बोलेंगे हम, लेकिन थोड़ा-सा और अच्छा आना चाहिए था, तब थोड़ा-सा बढ़िया लगता। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट कितना आया, 152 करोड़ का। इससे पहले कितना था? 149 करोड़ का। उससे पहले 191, उससे पहले 168 करोड़ का। 1 साल पहले 156 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयर बेसिस पे कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन शेयर जो गिर चुका है उसके अकॉर्डिंग ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि गिर चुका ऑलरेडी, थोड़ा-सा और गिर सकता है नीचे की साइड में, लेकिन ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स इतने खराब आ गए हैं कि यहाँ से क्रैश हो जाएगा। इस चीज़ को रट लीजिए। रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि यहाँ पर रुक सकता है शेयर, ठीक है। अब देख लेते हैं इस कंपनी का रिजर्व्स देखेंगे। 1175 करोड़ का। कितना? 1175 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है? 282 करोड़ की। बोरोइंग कितनी है? 282 करोड़ की, ठीक है। तो पहले कितनी थी? 373 करोड़ की। अभी कितनी है? 282 करोड़। तो थोड़ा समझिए, यहाँ पर अच्छा खासा पैसा आने वाले टाइम में आपको ये शेयर बनाकर दे सकता है। चलिए देख लेते हैं इसमें एफआईडीआईस की होल्डिंग किस तरीके की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग।
61% की है। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं एफआईज 10.96 थे, अभी कितना है 10.52। देखिए गिरावट यहाँ पर हो रही है, एफआईज माल बेच रहे हैं तो जिसकी वजह से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर बात करते हैं डीआईज देखेंगे 16.22% थे, अभी कितना 16.23, 16.34। तो यहाँ पर एफआईज डीआईज थोड़ा सा माल बचा कर बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बन सकता है, तो चाहो तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये शेयर अच्छा पैसा आपको बनाकर दे सकता है। दोस्तों अगला शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री। क्या करें त्यागी ट्रेंड टिप्स, इसके अंदर ये तो गिरता ही जा रहा है नीचे की साइड में, और इसने बोनस दिया, बोनस के बाद देखिए अभी रुक ही नहीं रहा है, नीचे की साइड में गिर रहा है। तो एक शेयर नहीं है जो बोनस देने के बाद गिर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बोनस के बाद भाग रही हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का आपने नाम सुना। ठीक है, एक शेयर के बदले में 3 शेयर दिए, उसके बाद देखिए कितना अच्छा खासा तेजी दिखाया उसने, नीचे से पैसा बढ़िया बना के दे दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि गिरावटें, अभी यहाँ पर गिरावटें आने वाले टाइम में भाग सकता है। तो मार्केट कैप थोड़ा सा ज़्यादा है इस कंपनी का, आप एकदम एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत बड़ा पैसा एकदम बनने वाला है, नहीं। इसके अंदर 4 से 5% इस तरीके से निकलता रहेगा आपका, बीच बीच में कई बार आपका निकलेगा, नंबर्स ऑफ टाइम निकालते रहें पैसा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मार्केट कैप कितना है 17, देखिए 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो नीचे की साइड में आप इसको मान के चलें 1100 रुपये, ऊपर की साइड में मान के चलें फिलहाल 1500 रुपये। ठीक है, 1500, 1400, 1450, 1500 रुपये, इसी के बीच में काम करता रहेगा। आप 10, 20, 20, 30 रुपये की गिरावट पे खरीद के इकट्ठा करते रहे, 40 रुपये, 50 रुपये की गिरावट पे समय दीजिए और जिंदगी भर पैसा कमाते रहे। बढ़िया शेयर है, पैसा आपको बनाकर देता रहेगा। चलिए दोस्तों अगला शेयर है इरेडा। क्या करें त्यागी ट्रेंड टिप्स, इरेडा तो गिरता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या करें, हम तो परेशान हो चुके हैं। त्यागी ट्रेंड टिप्स बताइए इरेडा के अंदर क्या करें, हम क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए इरेडा आईपीओ का भाव 30 रुपये होता था, उसके बाद इसने 300 रुपये ऊपर मार दिया। क्या लगता है आपको जी, 30 रुपये का आईपीओ का भाव था, तो 30 रुपये पे किसी ने अगर खरीदा है, 50 पे खरीदा त्यागी ट्रेंड टिप्स, वो तो बेच रहा है। नहीं, आप खरीद लीजिए, आप समय मत दीजिए किसी भी शेयर को, थोड़ी क्वांटिटी मत खरीदना। बड़ा बुरा लगता है जब मैं बार बार बोलता हूँ कि एक बार में शेयर नहीं खरीदना। आपको पता तो सब चलेगा, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि 30 रुपये का भाव था इस कंपनी का आईपीओ का, और आईपीओ के बाद इस कंपनी ने 300 रुपये ऊपर की तरफ मारा, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। मार्केट आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला है, टेंशन मत लीजिए। बहुत अच्छा लगा ना इरेडा, ठीक है, अच्छा लगा। कंपनी के अंदर कोई कमी है? बिल्कुल भी कोई कमी नहीं। भाव 30 रुपये का क्यों था फिर आईपीओ का? उसके अकॉर्डिंग देखी ना, आईपीओ के बाद 100 रुपये का भाव भी रहता, 150 रुपये का भाव भी रहता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा नहीं कि 200 रुपये से 300 रुपये नहीं जा सकता है, कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, मजबूती है, जान है। लेकिन क्यों भूल जाते हैं कि 30 रुपये का शेयर आईपीओ का था, ये आईपीओ का भाव 30 रुपये था। जी आप ऐसे मत बोलिए त्यागी ट्रेंड ने जाने कितनी सारी कंपनियां थी। हाँ, तो आप अनुमान लगाइए, लॉजिक लगाइए, एक्सेल सीट बना लीजिए कि उसने ऐसा किया तो वो भी ऐसा ही करेगा। मत लगाइए आप। देखिए सबसे पहला सीधा फंडा है कि 1-2 साल पहले शेयर कितने का था, इतने का था, बड़े प्लेयर ने वहां पर खरीद रखा है, जहां पर मैं खरीद रहा हूं वो तो बेच रहा है, मेरा पैसा बनेगा क्या नहीं बनेगा? बस इस चीज को थोड़ा सा देख लें। नहीं देखोगे, देखना चाहिए मेरे भाई, अगर नहीं देखोगे तो पलट जाएगी, बाजी पलट जाएगी, फिर आप फंस सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। इस शेयर की बात करें, देखिए ये शेयर नीचे 1300 रुपये तक भी गया था। 5 साल का चार्ट पैटर्न सबसे पहले आप देखिए। सबसे पहले कोरोना वायरस का टाइम होता है, सारे शेयर भागते हैं, जो भी हेल्थ वाली कंपनियां हैं, जो टेस्टिंग वगैरह करती हैं, जो हॉस्पिटल वाले हैं, सारे शेयर भागे। इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, और ये शेयर कितना ऊपर मार देता है, ये मार देता है सीधा सीधा ऊपर की साइड में 3200, 3300 रुपये, 3400 रुपये तक चला जाता है। उसके बाद इसके अंदर गिरावट होती है, ये 1200 रुपये पहुंच जाता है। फिर मैंने आपसे बोला था कि कम से कम 2000 रुपये टेंशन मत लीजिए, आने वाले टाइम में बना के दे सकता है। जब इसने स्टार्टिंग में एक बार तेजी मारी, फिर तेजी मारेगा। मार्केट कैप कम था, अभी भी इस कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ का मार्केट था, उस समय 5000 करोड़ का मार्केट कैप था, जब मैं आपको लगातार इस शेयर के बारे में बता रहा था कि डॉक्टर लाल पैथलैब ने बढ़िया पैसा बना के दिया है, ये शेयर भी आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है, वो इसने दे दिया है जी। अब तो रिजल्ट्स इसके अच्छे आ गए, तो भाई साहब पैसा तो बना के दे दिया है इसने। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें, गिरावट है, 6 महीने में देखिए पैसा ही पैसा बना के दे रहा है। ठीक है, तो जो अच्छी चीज थी इसके अंदर, जो रिजल्ट्स अच्छे आने वाले थे, वो तो सब कुछ ओके हो चुका है। अब क्या होगा जी, अब आगे बताइए। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, सिर्फ 10,000 करोड़ का, तो इसे रोक पाएंगे क्या आप? बताइए, रोक पाएंगे आप 10,000 करोड़? जिस छोटी कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है, यस बैंक से छोटी कंपनी, उसका भाव तो त्यागी ट्रेंड 20-21 रुपये, कैसे छोटी हो गई है? मार्केट कैप से पता चलता है ना कि कंपनी कौन छोटी है कौन बड़ी है। ये वोडाफोन आइडिया से भी बहुत छोटी कंपनी है।
दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल पहले 308 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 291 करोड़ का, उसके बाद 331 करोड़ का, उसके बाद 313 करोड़ का। ठीक है, देखिए 331 से 313 हो गया, अब देखिए 350 हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट्स ख़राब नहीं है, लेकिन अभी मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल नीचे की साइड में है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि शेयर रुकेगा यहाँ पर या ऊपर की साइड में भागेगा। फिलहाल देखिए 36 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 साल पहले, उसके बाद 27 करोड़ का, फिर 37 करोड़, 38 करोड़ और 47 करोड़। लगातार यहाँ पे देखिए 47 करोड़ का यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रिजर्व्स, देखिए कितना है, 1174 करोड़ का रिजर्व्स देखेंगे, 1174 करोड़ का। बोरोइंग देखेंगे 189 करोड़ की, कितनी, 189 करोड़ की। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे यहाँ पर कितनी है, 49.43%, 49.43%। एफ आईज यहाँ पर देखेंगे कितना है, 21.66%, कितना रहेगा, 18%। डीआईज देखिए कितना है, 20% से 28% हो गया। ठीक है, तो अच्छा खासा डीआईज ने पैसा यहाँ पर बना लिया है, आगे भी भाग सकता है। रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, कंपनी का अंदर जान है, कंपनी के बिजनेस के अंदर जान है। डॉक्टर लाल पैथ लैब को भी इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि बढ़िया कंपनी है, बीच में गिरती है तो अच्छा पैसा, देखिए शेयर भाग जाता है तो फिर भी पैसा बना के देता है। जब कभी गिरेगा ध्यान बना के रखिए ना कंपनी पे, कंपनी पे ध्यान नहीं बनता है, जब गिरती हैं तो ध्यान रहता नहीं है, छोड़िए गिर रहा है, गिर गिर के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पैसा बनता है, अच्छी कंपनी गिरावट के बाद अच्छा पैसा बना के देती हैं। चलिए, तो अगली कंपनी है प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड। तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी सोलर के अंदर काम करने वाली कंपनियां हैं सोलर एनर्जी के अंदर, ठीक है, तो वो अच्छा पैसा देखिए बना रही हैं और लोगों को माला माल कर रही हैं। इस कंपनी को भी देख सकते हैं कि आईपीओ के बाद देखिए कितना शानदार, अच्छी खासी 1123 रुपये तक पहुंच गया। 1 महीने के अंदर अच्छी खासी तेजी, 6 महीने के अंदर देखिए 33% बढ़िया पैसा बना कर इसने दिया है। तो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा मार्केट कैप नहीं है, थोड़ा सा देख के ही खरीदेंगे। ठीक है, तो 802 रुपये का शेयर था, 52 वीक लो 1267 मार दिया। ठीक है, तो आईपीओ के बाद से अच्छी खासी तेजी इसने शेयर ने बना के दिया है, बढ़िया पैसा आपको बना के दे रहा है। ठीक है, तो अभी अगर इस कंपनी के रिजल्ट्स आप देखेंगे तो अच्छे ही हैं, लेकिन मार्केट कैप ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी बात क्या, काफ़ी भाग चुका है, तो थोड़ा सा देख के सोच समझ के खरीदेगा। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं जून क्वार्टर की, 611 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 694 करोड़, उसके बाद 1657 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1527 करोड़ का रेवेन्यू। लगातार रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना है, 31 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 53 करोड़, 198 करोड़, 206 करोड़। अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू अगर रहती है तभी जाके पैसा बनता है। बहुत सारी कंपनियां कंटिन्यू नहीं दिखाती, कंटिन्यू इस तरीके परफॉर्मेंस नहीं दिखाती है। अभी कंपनी दिखा रही है, बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही है, तो तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप देखें तो जब तेजी बन जाए तो आपको गिरावट का वेट करना चाहिए, अगर गिरावट का वेट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। एक कंपनी में आपको दिखाने वाला हूँ कि लोग उस शेयर को इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि उसके रेवेन्यू के अंदर लगातार तेजी बननी थी। अचानक हुआ, ये बढ़िया कंपनी थी, मार्केट बिजनेस के अंदर अगर देखें तो बिजनेस उसका शानदार था, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर उस कंपनी का बात करें तो हम रेवेन्यू गिर गया, लोग निराश हो गए। जी बताइए कौन सी कंपनी, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो देखिए 72 रुपये तक पहुँच चुका है, 160 रुपये, लगभग 158 रुपये ऊपर हाई मारा। यहीं से इसने तेजी दिखाई दी, आईपीओ के भाव से सीधा भागता चला गया, उसके बाद देखिए गिर गया। क्यों भागा और क्यों गिरा, समझिए ना कि कंपनी के अंदर क्या था, नुकसान दिखा रही थी कंपनी, क्यों भगाया, किसने भगाया, कौन माल बेच कर भाग रहा है, ये सारे बड़े क्वेश्चन हैं, इनके जवाब लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर कोई कमी नहीं है, मार्केट शेयर के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन भाई खर्चे लिमिट में करके प्रॉफिट तो दिखाइए ना, प्रॉफिट दिखा नहीं रही कंपनी, तो आज की डेट में देखिए कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो देख लीजिए, प्रॉफिट अगर कंपनी नहीं दिखाएगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। अचानक ही अच्छा प्रॉफिट दिखा देगी, तेजी बन जाएगी, लेकिन उस समय क्या होगा, तब तक लोग बेच कर निकल जाते हैं, नुकसान लेकर निकल जाते हैं। तो कोई कहीं पर भी खरीद रहा, सारे नुकसान के अंदर, छोड़ा किसी ने इसको, ओला 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 दे दिया हाथ में झोला, बताइए ना, छोड़ा नहीं जी। यहाँ पर तो क्या करें, त्यागी ट्रेंड, बिजनेस तो बढ़िया था मेरा भाई, बिजनेस बढ़िया है, लेकिन ये भी देखिए कि सारा खेल आपका तो नहीं ना। जोमेटो भी 160 था, उसके बाद गिरते गिरते 40 पहुँच गया, 40 से 300 मार दिया। तो हर कुछ आपके अकॉर्डिंग और आपके समय के अकॉर्डिंग नहीं होगा, खेल सारा होता है। क्या बिजनेस खराब है ना, रेवेन्यू में खराबी देखने को मिल रही ज़्यादा नहीं, लेकिन रेवेन्यू अभी गिर गया, दिखाता हूँ चलिए। अगर बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की, अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 873 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1500 करोड़ का हो गया, 1600 करोड़ का हो गया, अब देखिए 1200 करोड़ का हो गया। ये दिक्कत है सबसे बड़ी बात, ये अगर बढ़ता रहता तब भी एक होप थी कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नुकसान के अंदर ही कंपनी नुकसान ही दिखा रही है।
क्या काम कर रही है? लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या काम कर रहे हो आप? प्रॉफिट दिखा नहीं पा रहे तो क्या है? क्यों टिकी है? कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी भाई, आप प्रॉफिट ही नहीं दिखाओगे तो कभी। जी ऐसा नहीं है, हम तो काम कर रहे हैं। भाई क्या काम कर रहे हो? जब प्रॉफिट ही नहीं दिखा रहे हो तो क्या काम कर रहे हो? ठीक है, तो 1 साल पहले 267 करोड़ का था कंपनी का, उसके बाद 525 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 525 करोड़ का नुकसान, उसके बाद देखिए 416 करोड़ का नुकसान। लगातार नुकसान है, किसी भी क्वार्टर के अंदर आप देख लीजिए, आप 495 करोड़ का नुकसान दिखा दिया। पिछली बार इतना था तो कम हो जाता, थोड़ी अच्छी बात थी। अब कंपनी कहेगी कि हम तो सारा पैसा अपने बिजनेस के अंदर आगे लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है लगा रहे हैं, तो आगे कब दिखाओगे आप प्रॉफिट? इतने दिन तो हो गए, अभी तक तो दिखा नहीं पा रहे, थोड़ा तो दिखाना चाहिए, थोड़ा सा होप रहे लोगों को। जी हम तो अपने बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं, हम तो कंपटीशन के अंदर जा रहे हैं जोमेटो की तरह। देखते हैं अब आगे क्या होता है। ठीक है, तो आगे देखना है यहाँ पर कि कंपनी की सेल्स आगे कितनी बढ़ती हैं। सेल्स बढ़ेगी और ज़्यादा तो प्रॉफिट के चांस है, जैसे कि जोमेटो के अंदर हुआ। चलिए एक बार जोमेटो को भी देख लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो देख लीजिए जोमेटो का शेयर कितना है, 247 रुपये। ठीक है, आईपीओ का भाव सेम वैसे ही कंडीशन थी जैसे इस कंपनी की। ठीक है, तेजी बनती है, तेजी देखिए ऊपर हो जाती है, 160 रुपये तक पहुंच जाता है, फिर नीचे गिरता रहता है, गिरता गिरता गिरता, देखिए कितना नीचे। उसके बाद तेजी 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 चलती चली जाती है। ठीक है, देखते हैं कि तेजी जो यहाँ पर क्यों गिर रहा था, यहाँ से तेजी किस कारण बनी है, ताकि आपको एक अनुमान तो रहे। देखिए अभी इस कंपनी का मार्केट कैप छोटा नहीं कि आप एकदम कूद जाए। ठीक है, 2.17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो एकदम मत कूद जाएगा कहीं भी किसी शेयर के अंदर। शेयर मार्केट पैसा दे सकता है तो पैसा खा भी सकता है आपका। तो दोस्तों ज़ोमैटो को मैं क्यों बोलता रहता था कि ये आने वाले टाइम में, एक तो बिजनेस कंपनी का शानदार था, ऐसा नहीं कि ओला का बिजनेस में कोई खराबी नहीं थी। दूसरा क्या था कि कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा था, इस कंपनी का भी रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। 1 साल पहले की देखेंगे ज़ोमैटो के अंदर तो 1994 करोड़ का 2021 के अंदर इस कंपनी का टोटल पूरे साल का रेवेन्यू था। उसके बाद अगले साल 2022 के अंदर 4192 करोड़ का, उसके बाद 7000 करोड़ का, उसके बाद 12000 करोड़ का। देखिए अभी पूरे सारे क्वार्टर हुए नहीं है, मार्च से मार्च चल रहा है। ठीक है, तो मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक देखेंगे तो ये बढ़ता रहेगा। 15,855 करोड़ का हो गया। अभी मार्च का देखिए कितना समय अभी बाकी है। ठीक है, 2 क्वार्टर और यहाँ पर बचे हुए हैं। तो सारी बात समझ में यहाँ पर आ रही है आपको? तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे कंपनी का जो बड़ा बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नुकसान के अंदर था वो पॉजिटिव हुआ। उसके बाद देख सकते हैं जो कंपनी नेट प्रॉफिट, यहाँ पर कंपनी बड़ा बड़ा नुकसान दिखा रही थी। देखिए 816 करोड़ का नुकसान, 12,000 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 971 करोड़ का नुकसान, उसके बाद देखिए 351 करोड़ पॉजिटिव, उसके बाद 742 करोड़ पॉजिटिव। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के ये सारी चीज़ें इसके अंदर डेवलपमेंट हुए हैं जिसकी वजह से शेयर के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिली है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी थी, ताकि आपको ज्ञान मिल सके। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।